नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स एट ए ग्लांस में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम ऑफ द टू फंक्शंस एट टू एंगल्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू फंक्शन। कल सम का था यानी a प्लस बी का था, आज हम आपके लिए लाए हैं साइन a माइनस बी, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स। अगर हम कंसीडर करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि साइन a माइनस बी का फॉर्मूला डिराइव करें। इसके लिए हमने कंसीडर किया OX इज ए रिवॉल्विंग लाइन विच रिवॉल्व considering OX as initial side and OY as terminal side, such that angle XOY यानी ये एंगल आपका A कंसिडर कर रहे हैं। XOY कितना है? एंगल A। फिर this revolving line again it reaches to OZ, it terminates in clockwise OZ such that angle YOZ, एंगल YOZ की वैल्यू कितनी है? B। अगर पूरा एंगल ये A है और ये B है तो A में से अगर B को हम माइनस करते हैं तो एंगल XOZ या ZOX क्या हो जाएगा? A माइनस B, यानी A माइनस B ये फाइनल एंगल हमको निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे एक पार्टिकुलर पॉइंट PXY। कहाँ पर कंसीडर करेंगे? OZ पर। कंसीडर कीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट P है जो कि OZ पर लाई करता है। इसके लिए फिर पॉइंट P से हम PR परपेंडिकुलर टू OI कहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे? OX पर क्या ड्रॉ किए? PQ परपेंडिकुलर टू OX, PR परपेंडिकुलर टू OY और R से हमने RS परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OX पर, X एक्सिस पर, और R से ही एक लाइन पैरेलल हमने ड्रॉ किया RT पैरेलल टू OX such that RT becomes perpendicular to PQ या QP पर परपेंडिकुलर हो। तो अगर ये दो लाइन पैरेलल है, RT पैरेलल टू OX और एंगल A आपका है A डिग्री, तो एंगल TRY भी क्या होगा? A होगा। क्यों A होगा? क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए दोनों RT पैरेलल टू OX, इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अभी हमको क्या प्रूव करना है? बिफोर स्टार्टिंग द मेन डिराइविंग द मेन फार्मूला, हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल TPR या RPT और TRY ये दोनों सेम होंगे। कैसे डिराइव करेंगे? कैसे डिराइव करेंगे? जैसे TPR। अब यहाँ पर देखिए TPR को क्या लिख सकते हैं? TPR को ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है T, ये राइट एंगल हो गया। इसका मतलब ये दोनों एंगल TRP एंड TPR ये दोनों मिला के कितना होगा? 90 डिग्री। तो खाली अगर हम ये एंगल लें TPR विच विल बी 90 माइनस TRP, 90 माइनस TRP, लेकिन इस 90 डिग्री के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? PRY यानी ये पूरा एंगल PRY, क्योंकि ये 90 डिग्री है। हमने PR परपेंडिकुलर टू OY ड्रॉ किया, तो PR परपेंडिकुलर टू OY इट मीन्स एंगल R विल बी हाउ मच? 90 डिग्री। सो 90 डिग्री इज रिप्लेस बाई एंगल PRY।
माइनस टी आर पी। अगर पी आर वाई जो कि 90 डिग्री है, इसमें से हम टी आर पी यानी ये एंगल अगर हम माइनस कर दें तो बचेगा क्या, एंगल टी आर वाई। क्या बचेगा, इस दोनों को अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, टी आर वाई। ये आ गया आपका टी आर वाई। टी आर वाई इक्वल टू, बट टी आर वाई इज हाउ मच, एंगल ए। इट मीन्स दिस वन ऑल्सो विल बी एंगल ए। अभी हमारे पास कितने राइट एंगल ट्रायंगल है? एंगल ए के लिए देखिए, एंगल ए के लिए, दिस एंगल ए के लिए हमारे पास ये फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, आर एस ओ या आर ओ एस। दूसरा राइट एंगल है आर टी पी और तीसरा राइट एंगल है पी क्यू ओ। तो 3 राइट एंगल हैं और एक और भी राइट एंगल है पी आर ओ। ये पी आर ओ किसके लिए राइट एंगल है, एंगल बी के लिए। एंगल ए के लिए ये ट्रायंगल हो जाएगा और ए माइनस बी के लिए ये बड़ा ट्रायंगल हो जाएगा पी क्यू ओ। तो साइन ए माइनस बी हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, पी क्यू ओ। पी क्यू ओ इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच वी नो दैट sin A minus B, sin is the ratio of perpendicular to the base. Sin is the ratio, sin is the ratio of perpendicular to the hypotenuse. PQ equal PQ by OP. A minus B के अपोजिट में कौन सी साइड है, PQ। और 90 डिग्री के अपोजिट कौन सी साइड है, OP। यानी PQ इक्वल टू OP, PQ बाई OP ये रेशियो हो गया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। PQ को हम क्या चेंज कर सकते हैं, PQ ये हो गया आपका PQ। PQ को हम क्या लिख सकते हैं, PQ इक्वल टू QT माइनस TP, TQ माइनस TP डिवाइडेड बाई OP। लेकिन TQ, ये TQ जो है, TQ के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, RS, यानी सिंस TQ इक्वल टू RS, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है जिसका साइड अपोजिट साइड से इक्वल होगा। RTQS इज ए रेक्टेंगल इन विच दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। तो TQ को हमने किस चीज़ से रिप्लेस किया, TQ को हमने रिप्लेस किया RS से, और ये TP एज इट इज। इसको स्प्लिट किए तो RS बाई OP, बिकॉज दिस इज अ कॉमन डिवाइजर फॉर बोथ। तो RS बाई OP माइनस TP बाई OP। हमने इस स्टेप में क्या किया, RS इज द पार्ट ऑफ दिस पार्टिकुलर ट्रायंगल। तो RS का इस पार्टिकुलर राइट एंगल का हाइपोटेनियस क्या है, OR। तो हमने क्या किया, OR से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमारा स्पेसिफिक पर्पज है OR से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। फिर TP इज द पार्ट ऑफ दिस पार्टिकुलर ट्रायंगल। तो TP के लिए हाइपोटेनियस क्या होगा, RP, यानी हमने RP से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब हमने इसको ऐसे चेंज किया, RS बाई OR को हमने यहाँ लाया, RS बाई OR इंटू OR बाई OP, RS बाई OR इंटू OR बाई OP। हमने क्या किया, इसको यहाँ ला दिया और इसको यहाँ ला दिया। A इंटू B इक्वल टू B इंटू A, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको यहाँ और इसको यहाँ, क्योंकि हमारा पर्पज क्या है, RS बाई OR। RS यानी ये परपेंडिकुलर हो गया, किस एंगल के लिए, एंगल A के लिए। एंगल A के लिए RS परपेंडिकुलर और OR हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस विल बी साइन ऑफ एंगल A। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन A। फिर OR बाई OP, OR बाई OP, OR बाई OP। ये देखिए, ये ट्रायंगल जो है एंगल B के लिए, तो OR जो है बेस हो जाएगा
एंगल बी के लिए ये एंगल 90 डिग्री है और एंगल बी है, तो 90 डिग्री दोनों बेस एंगल जहाँ पर होते हैं उसको हम बेस करते हैं। तो ये एडजेसेंट साइड हो गया और ये हाइपोटेनियस। सो बी बाई एच विच बिकम्स कॉस बी माइनस टी आर बाई आर पी। यहाँ पर भी हमने क्या किया, इसको और इसको इंटरचेंज कर दिया, आर पी और ओ पी को इंटरचेंज किया, तो टी पी बाई आर पी और आर पी बाई ओ पी। टी पी बाई आर पी, टी पी क्या है, टी पी बाई आर पी, यानी ये हो गया एंगल ए, ये 90 डिग्री। तो दोनों बेस एंगल किसको धारण करता है, ये बेस को धारण करता है, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो बेस बाई हाइपोटेनियस इज कोसाइन ऑफ एंगल ए, तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए। और आर पी बाई ओ पी, आर पी बाई ओ पी, आर पी इस पार्टिकुलर ट्रायंगल के लिए आर पी क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ओ पी क्या हो गया, हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस इट बिकम्स साइन एंड एंगल इज बी। सो साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए into cos b minus cos a into sin b. Similarly we can derive cos a minus b equal to cos a into cos b plus sin a into sin b। ये cos का फॉर्मूला है। tan का फॉर्मूला क्या होगा, tan a minus b equal to tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b। ये ध्यान रखिए, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। tan a माइनस tan b by 1 plus tan a into tan b। ठीक है, ये डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स हो गया। इसी से रिलेटेड हम आपको 2-4 और फार्मूला बता रहे हैं जो कि मेजरमेंट ऑफ एंगल के लिए एप्लीकेबल है। जैसे मान लीजिए साइन 90 माइनस एक्स, ये फार्मूला आप क्लास 10 में पढ़े हुए हैं। सम मोर फार्मूलाज लाइक साइन 90 माइनस एक्स, ये क्या होगा, अगर मान लीजिए हम 90 को एंगल ए कंसीडर कर लें और x को b कंसीडर कर लें तो क्या हो जाएगा, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। कौन सा फॉर्मूला यूज किए, यूजिंग साइन a माइनस b फॉर्मूला जो हमने अभी डिराइव किया। तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 क्या होता है, 90 होता है, इक्वल टू साइन पाई बाई 2, साइन 90 हमारा 1 होता है, इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 मीन्स कॉस 90 डिग्री दैट इज 0 इंटू साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, इक्वल टू कॉस एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ये आपका हो गया फॉर्मूला जो कि क्लास 10 में आप पढ़े हुए हैं, कंटिन्यूएशन इसका एप्लीकेशन है इसमें। सिमिलरली कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, टेन पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू टेन एक्स, सेक पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स, एंड कोसेक पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू
sec x. These are the formulas. By using this formula, we can convert cos into sin. यहाँ पर देखिए ये दोनों एंगल π/2 माइनस एक्स और x, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहे जाएंगे. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? द सेट ऑफ टू एंगल्स, set of two angles whose sum is 90 degree. 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? राइट एंगल. राइट एंगल. तो ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब ये दोनों एंगल अगर ऐड किया जाए, π/2 माइनस एक्स प्लस एक्स, वी मस्ट गेट 90 डिग्री. तो दिस अ फॉर्मूला फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. इसी से रिलेटेड और भी फार्मूला है. ये π/2 माइनस एक्स यानी x का लोकेशन क्या है, किस क्वाड्रेंट में है? x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि π/2 माइनस एक्स मीन्स गिवन एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. और लेस देन 90 डिग्री होने से ये किस में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. और आपको मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वेदर इट इज साइन और कोसेक और कॉस और सेक, ऑल आर पॉजिटिव. इसीलिए रिजल्ट हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है, प्लस 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 एंड सो ऑन. इसको ध्यान में रखिए. ऐसे ही हम साइन π/2 प्लस एक्स को डिराइव कर सकते हैं. साइन π/2 प्लस एक्स को डिराइव करेंगे. अगेन साइन π/2 प्लस एक्स, इसको हम a कंसिडर करें, इसको b कंसिडर करें. कल हमने इस फॉर्मूला को डिराइव किया था. तो साइन a इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस π/2 into sin a. By using sin a plus b formula. a plus b फॉर्मूला, sin a plus b का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया गया है. तो क्या हो जाएगा? sin π/2 मतलब sin 90 डिग्री हो जाएगा 1, और cos 90 0 होता है. तो cos x प्लस 0 बिकम्स cos x, यानी क्या हो गया? sin π/2 प्लस एक्स इक्वल टू cos x. यहाँ पर हम एक चीज़ एक्सप्लेन करना जरूरी समझते हैं. यहाँ पर ये देखिए कि π/2 प्लस एक्स, देखिए साइन प्रीवियस फॉर्मूला में हमने क्या देखा था? साइन π/2 माइनस एक्स इज cos x एंड साइन π/2 प्लस एक्स इज ऑल्सो cos x. क्यों ऐसे हो रहा है? दोनों पॉजिटिव आ गया और साइन कॉस में चेंज हो रहा है. क्या रीजन है? देखिए यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर दें. पहले यहाँ दिखा दे रहे हैं. सिमिलरली यहाँ पर पहले देख लीजिए, ये हो गया आपका 90 डिग्री. साइन 90 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स. 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 90. 1 इंटू 90. इट मीन्स 1 इज कॉल्ड odd multiples of 90. Odd multiples of 90. In this particular case अगर odd है तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में. और कॉस किस में चेंज होगा? साइन में. ये पहला चीज हमको ध्यान देना है. ऑड में साइन किस में चेंज होगा? कॉस में. और कॉस अगर है तो कॉस किस में चेंज होगा? साइन में चेंज होगा. अभी आपको ये ध्यान देना है
कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ, पहला तो आपको ये ध्यान देना है इस फार्मूला को डिराइव करने के लिए, चाहे फार्मूला को अगर ये दो चीज़ें आपको मालूम है तो फार्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्पेशली ये सब फार्मूला, छोटा वाला जो फार्मूला है क्वाड्रेंट से रिलेटेड, साइन विल चेंज इनटू कॉस, कॉस विल चेंज इनटू साइन। अभी अगर ऑड है तो चेंज होगा, अगर इवन है तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज चेंजिंग। अभी 90 प्लस एक्स यानी ये हो गया ग्रेटर देन 90। ग्रेटर देन 90 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हम सिखाए थे? ऑल साइन टेन एंड कॉस, ये आपका साइन कन्वेंशन था। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव। इसीलिए ये साइन पॉजिटिव है, इसलिए इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव है। सिमिलरली वी कैन राइट साइन पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस एक्स, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, टेन पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉट पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस टेन एक्स, सेक पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस कोसेक एक्स, कोसेक पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू सेक एक्स। यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि पहला वाला पॉजिटिव है आपका, ये रिजल्ट पॉजिटिव है और लास्ट वाला भी पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि साइन और कोसेक बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर एंड ऑल्सो since the theta lie, the given angle lie in the second quadrant, in second quadrant साइन और उसका रेसिप्रोकल दोनों पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसका रिजल्ट पॉजिटिव है, लेकिन कॉस निगेटिव होगा इसलिए रिजल्ट भी निगेटिव। टेन निगेटिव तो यहाँ निगेटिव, कॉट के वजह से ये निगेटिव। और ये चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि 90 मतलब 1 into 90 यानी ऑड मल्टीपल्स हो गया, अदरवाइज इवन रहने से साइन विल रिमेन साइन, कॉस विल रिमेन कॉस, टेन विल रिमेन टेन एंड सो ऑन। ठीक है, इसी वीडियो को इसी वीडियो का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू किया जाएगा कल। ठीक है, अगर कहीं डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।